तो जी हाँ साथियों, 40,000 प्लस की वैकेंसी आ चुकी है, लेकिन ये वैकेंसी फ्रेश स्टूडेंट के लिए नहीं है। जो बिहार में शिक्षक हैं उन्हीं के लिए है। प्रधान शिक्षक की ये वैकेंसी है। अब इस वैकेंसी में कौन कौन फॉर्म भर सकता है उसको एक ओवरव्यू तो जानेंगे ही, प्लस नोटिफिकेशन के साथ आप पढ़ के पूरा सब कुछ जान चुके हैं, लेकिन सिलेक्शन कैसे होगा, आखिर किस तरीके से पढ़ के हम पहुंच जाएं एग्जामिनेशन में ताकि हमारा सिलेक्शन हो जाए, उस पे बात करेंगे कि क्या स्ट्रेटजी और क्या रणनीति आप अपना सकते हैं सिलेक्शन के लिए। बहरहाल हम शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। मेरा नाम है डीके धीरज और आप बिहार अड्डा 24/7 देख रहे हैं। अब प्रधान शिक्षक के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं बीपीएससी के माध्यम से। फॉर्म भरने का डेट है 11 मार्च 2024 से 2 अप्रैल 2024। लेकिन कौन कौन बच्चा फॉर्म भरेगा सर, ये तो एक बार बता दीजिए। तो उस पे आते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो ये सीट्स हैं, आप देख रहे हैं भाई, 40,247 सीट्स हैं। उसके आगे अगर हम चलें तो ये है, अब कौन कौन फॉर्म भर सकता है यहां से क्लियर होगा कि इसमें क्या है कि बिहार प्रारंभिक विद्यालय प्रधान शिक्षक नियमावली 2024 के नियम 2 में यथा परिभाषित ऐसे सभी प्रशिक्षित प्रारंभिक शिक्षक जिन्हें स्थानीय निकायों द्वारा नियोजित किया गया है और जो संबंधित स्थानीय निकाय शिक्षक नियमावली 2020 से आच्छादित हैं, इसमें वैसे शिक्षक भी शामिल हैं जो बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 एवं बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के तहत नियुक्त हैं। ये लोग फॉर्म भर सकते हैं, पहला क्राइटेरिया है ये। लेकिन इसमें बिहार राजकीयकृत प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक प्रोन्नति नियमावली 2018 से आच्छादित वाले फॉर्म नहीं भर पाएंगे, ठीक है, पहला। दूसरा, यथा परिभाषित कोई भी शिक्षक आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में भाग ले सकता है बशर्ते उसके पास सरकारी प्रारंभिक विद्यालयों में न्यूनतम 8 वर्षों का शिक्षण अनुभव है, तभी फॉर्म भर सकता है। दूसरा, 1 अगस्त 2024 के अकॉर्डिंग उसकी आयु 58 वर्ष से ज्यादा न हो, तभी वो फॉर्म भर सकता है। तो ये तो रही बात भाई कि कौन कौन फॉर्म भर सकता है। तो नॉर्मल सामान्यतः अगर सोचोगे तो टीचर है जो बिहार सरकारी स्कूल में 8 साल से, 8 साल का एक्सपीरियंस, मतलब 8 साल से जो टीचर है, शिक्षक है बिहार के सरकारी स्कूल में, वो फॉर्म भर सकता है नॉर्मली, ठीक। अब फॉर्म तो भर लेगा, एग्जाम कैसे होगा सर, सिलेक्शन कैसे होगा? तो देखो एग्जाम 2.5 घंटे का होगा। यहां पे क्लियर कट दिया गया है कि एग्जाम क्या है भाई, 2.5 घंटे का एग्जाम है। ध्यान दीजिए, एग्जाम क्या है, 2.5 घंटे का है। टोटल 150 क्वेश्चन 150 अंक के रहेंगे। कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगा। इसमें 2 पार्ट में पेपर होगा, एक भाग 1 जिसमें 75 क्वेश्चन, भाग 2 जिसमें 75 क्वेश्चन। भाग 1 में क्या क्या रहेगा? तो भाग 1 में रहेगा सामान्य अध्ययन पत्र है जिसमें प्राथमिक गणित, मानसिक योग्यता यानी कि रीजनिंग, और फिर जीके जीएस और साइंस से क्वेश्चंस रहेंगे। भाग 1 में 75 क्वेश्चन। भाग 2 में क्या रहेगा भाई? तो भाग 2 में डीएलएड का जो सिलेबस रहता है उसी टाइप का आपको सिलेबस देखने को मिलेगा। निगेटिव मार्किंग है नहीं, ये बता चुका हूं। एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होने वाला है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा। अब सिलेबस क्या है सर? तो सिलेबस वेबसाइट पे दिया गया है, देख सकते हो। डीएलएड का सिलेबस ये है: बच्चे तथा बचपन, सामाजिक सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक समझ, बाल अधिकारों का संदर्भ, शिक्षा, विद्यालय और समाज, विद्यालय में समाजीकरण की प्रक्रिया, महात्मा गांधी, हिंद स्वराज, गीजू भाई बधेका, रविंद्रनाथ टैगोर, मारिया मोंटेसरी, ये सारी चीजें सिलेबस वेबसाइट पे आप इसको ठीक से देख सकते हैं। बच्चों की शारीरिक और मनोगत्यात्मक विकास की समझ, ये सब रहेगा सब कुछ, है ना। तो ये पूरा सिलेबस वेबसाइट पे भी ये देख सकते हैं। सामान्य अध्ययन में मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस और साइंस से क्वेश्चंस रहने वाले हैं। अब है कि भाई सिलेक्शन कैसे होगा सर, कैसे हम पढ़ें ताकि सिलेक्शन हो जाए? तो भाई 8 साल से आप पढ़ा रहे हो, तो देखो इसमें दिक्कत कहां आने वाली है। देखो जो मैथ्स पढ़ा रहा है उसको दिक्कत कहां आएगी? रीजनिंग में दिक्कत आएगी। रीजनिंग में तो सबको दिक्कत आएगी क्योंकि रीजनिंग आप अभी पढ़ा नहीं रहे होते हो। मैथ्स पढ़ा रहा है उसे दिक्कत रीजनिंग में आएगी, जीके जीएस में आएगी। जो मैथ्स पढ़ा रहा है उसको दिक्कत यहां आएगी। जो जीके जीएस पढ़ा रहा है उसको दिक्कत कहां आएगी? रीजनिंग तो कॉमन है, यहां तो दिक्कत आएगी। जो जीके जीएस पढ़ा रहा है उसको रीजनिंग और मैथ में दिक्कत आएगी। तो इस तरीके से आपको दिक्कत आने वाली है। तो आपको करना क्या है कि सारे सिलेबस को एक बार गो थ्रू हो लेना है। अब बात आती है सर सिलेबस कहां से पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे,
किस नोट्स को पढ़ें, कहाँ से ऐसा कोई व्यवस्था निकाल लिया जाए कि सारे सिलेबस को चैप्टर वाइज कोई पढ़ा दे आपको। तो इसके लिए मैं ढूंढ रहा था, मार्केट में बड़ा कम बैचेज वगैरह बने हैं इसके। रीज़न ये है कि भाई 8 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए तभी बच्चा फॉर्म भरेगा। बच्चा तो छोड़ ही दीजिए, वो बच्चा क्या रह गए हैं, वो तो खुद टीचर हैं 8 साल से। तो इसके लिए हम लोगों ने एक उसका सोल्यूशन निकाला है, एक बैच बना दिया है आपके लिए, जिसमें हमने ये भी देखा है, क्योंकि आप लोग काम कर रहे हैं, हो सकता है बहुत सारे ऐसे लोग हों जो लाइव क्लास ना कर पाएं, क्योंकि वो अपने सहूलियत के अकॉर्डिंग देखेंगे। दिन में स्कूल में रहेंगे तो सुबह देख सकते हैं, रात में देख सकते हैं, शाम में देख सकते हैं। तो लाइव क्लास हम चलाएंगे, प्लस इसी लाइव क्लास का हम रिकॉर्डेड भी आपको दे देंगे, ताकि आप अपने सहूलियत के अकॉर्डिंग भी देख पाएं अगर लाइव नहीं देख पाते हैं तो। प्लस हम आपको पीडीएफ दे देंगे नोट्स, ताकि आप उससे पढ़ भी पाएं। डाउट सेशन वगैरह सब कुछ हम इसमें करवा रहे हैं, पूरे सिलेबस का एक एक टॉपिक को पकड़ के, चाहे वो 150 के 150 का। अब उसके लिए करना क्या होगा आपको, तो एक आयाची बैच बनाया है हमने, यहां पे आप करेक्शन कर लीजिएगा, हेड टीचर है ना, बिहार प्रधान शिक्षक के लिए हमने ये करवाया है। ये बैच आप ज्वाइन कर लोगे, आपका पूरा का पूरा सोल्यूशन हो जाएगा इस बैच में, है ना। अब इस बैच में कैसे ज्वाइन करोगे, तो जाओगे तो फीस ज़्यादा दिखेगी। डिस्काउंट के लिए ये वाला कोड कहीं नोट कर लीजिए, मैक्सिमम डिस्काउंट आपको इस कोड पे मिल जाएगा, हमने ऊपर लिखवा भी दिया है। Y315 डिस्काउंट कोड लगा के जाएंगे तो सारे सब्जेक्ट का लाइव प्लस रिकॉर्डेड प्लस बोर्ड पीडीएफ आपको 1199 रुपये में मिलेगा, बशर्ते ये डिस्काउंट कोड लगाएंगे तब। Y315 Y315। अब ये बैच आपको कहां से दिखेगा, अगर उसकी हम बात कर लेते हैं, तो आपको सबसे पहले गूगल पर जाना पड़ेगा। कहां जाना पड़ेगा, गूगल पर। गूगल पर जाकर आपको सर्च करना है अड्डा 24/7, कुछ इस तरीके से ADDA247। सर्च करने के बाद बहुत सारा लिंक ओपन होगा, आपको क्लिक करना है इंडियाज लार्जेस्ट वर्नाकुलर लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। जैसे ही इस पे क्लिक करोगे यहाँ चक्री घूमेगा, घूमने दीजिए। जब ये शांत हो जाए तब आपको ऑल कोर्सेज पे आना है, फिर गवर्नमेंट जॉब एग्जाम, स्टेट एग्जाम, स्टेट पे क्योंकि, और फिर बिहार क्योंकि स्टेट का एग्जाम है। और इसी में हेडमास्टर नाम का एक टैब आपको दिखेगा या हेड टीचर का, आप उस पर क्लिक करिएगा, ये बैच आपको दिख जाएगा। आयाची के नाम से ये बैच है। फीस आपको ज़्यादा दिखेगी, कम करने के लिए हमने बताया है आपको जितना भी फीस दिखे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। किस कूपन कोड से, तो इंटर कूपन कोड में जाकर आपको क्या टाइप कर देना है भाई, Y315। इंटर कूपन कोड में आपको जाकर टाइप करना है Y315 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 लगा के जैसे ही अप्लाई करेंगे, फीस 1199 होगी। कंटिन्यू करेंगे, नाम, फोन नंबर, ईमेल आईडी मांगेगा, फिर कंटिन्यू करेंगे, पेमेंट गेट पे आएगा और आप इस बैच के साथ जुड़ जाएंगे। तो आपके लिए सुनहरा मौका है, जाकर इसको जरूर ज्वाइन करें। फिर मुलाकात होगी आप सभी लोगों से। अगर कोई और भी डाउट रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दीजिएगा आप सभी लोग, मैं कोशिश करूंगा उस पर भी एक वीडियो बना दूं। बाद बाकी दीजिए डी के धीरज को इजाजत। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच, जय हिंद।